पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 ईयर ओल्ड अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इख्तियार की कि यार हम तो अपनी जगह से नहीं लेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, बस खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हमसे 3 गुना ज्यादा है और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं ला पा रहे। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अब्रहा के 60,000 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आने लगी कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं।